हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोग के समक्ष एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई में एक बार 10th सीबीएसई बोर्ड में पूछ चुका है और ये जो है नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या दिया था, उसमें था कि किसी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए n स्क्वायर प्लस n 2 से डिविजिबल है या नहीं, ये प्रूव करना था। वहां पे ऑड या इवन इंटीजर का टर्म जो है नहीं दिया था, तो वहां पे हमको दो केस लेके चलना था। ओके, एक इवन का, दूसरा ऑड का। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ n इज एन ऑड इंटीजर, इसने पहले क्लियर कर दिया है सवाल में कि n जो है क्या है, ऑड इंटीजर है। n क्या है, ऑड इंटीजर है। एक पॉइंट क्लियर हो गया है, यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। तब बोल रहा है कि सो डेट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। तब साबित करना है कि n स्क्वायर माइनस n 8 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, बहुत ही छोटा और आसान क्वेश्चन है। देखिए, मैं एक बार आप लोग को फिर से याद दिला दूं। जब हम नंबर सिस्टम पढ़े थे तो वहां पे नंबर सिस्टम में ऑड नंबर हमने पढ़ा था। तो ऑड नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया था? 2k प्लस 1, 2m प्लस 1। यहाँ पे हम 4k प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 4m प्लस 1 भी हो जाएगा, 2k प्लस 3 भी है, 2m प्लस 3 भी होगा, 4k प्लस 3 भी होगा, 4m प्लस 3 भी होगा। ये सब क्या है? ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर को यदि हमको दिखाना हो तो उसको इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे उसी केस को अप्लाई करना है। तो नंबर सिस्टम इसके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। ऑड नंबर और इवन नंबर का डिफिनीशन, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं वी नो डेट हमने यहाँ पे क्या माना है, 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 लिया है। यहाँ पे m क्या है, m भी एक इंटीजर है। ठीक है, ये हमको मालूम है। जब भी हम ऑड नंबर पढ़ते हैं तो वहां पे ऑड नंबर को रिप्रेजेंट इन सिंबल से करते हैं। यहाँ पे दो केस आ गया। ठीक है, तो उसके जगह पे हम दो केस से इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए केस 1 को लेकर चलते हैं। पहले वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप यदि वीडियो को बीच से स्किप करते हैं तो समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे केस 1 में हम लेके चलते हैं, जब n जो है 4m प्लस 1 होगा। जब आप n को 4m प्लस 1 मान के चलते हैं तो उस समय आपका n स्क्वायर माइनस 1 क्या होना चाहिए? अब देखिए n आपका मालूम है, तो n के जगह पे आप रखिए 4m प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आप लोग को याद होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। इसका जब हम अप्लाई करेंगे तो 16m स्क्वायर प्लस
2ab, तो 2ab करेंगे तो 8m हो जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 को 1 स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, और बाहर आपका -1 दिया है, तो -1 1 कट जाएगा, इसलिए आपका n स्क्वायर क्या आएगा, n स्क्वायर -1, आप यहाँ से 8m कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2m, इधर हो जाएगा आपका 2m, इधर हो जाएगा 1। अब इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो 8 जो है इसके साथ गुना में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब ये हुआ कि n स्क्वायर -1 क्या है, 8 से डिवाइड है। अब देखिए n स्क्वायर -1 इक्वल टू 8m इंटू 2m प्लस 1 है, बीच में इक्वल साइन है, मतलब यदि हम इसको तराजू पे तौले, तराजू पे तौला जाए तो n स्क्वायर -1 जो है और ये दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे, दोनों का वेट यानी बराबर हो गया, इक्विटी हो गया, ये दोनों बराबर है। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, ये आपका क्या है, एक इंटीजर है, तो हम इस इंटीजर को कुछ मान लेते हैं, r मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा 8r, 8r हो गया, r कितना है, m इंटू 2m प्लस 1 है, तो r आपका एक इंटीजर है, ठीक है, r क्या है आपका, एक इंटीजर है, एक इंटीजर है, और 8r क्या है, 8r जो है 8 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ओके। एट, ओके, ये जो है 8r, 8 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, 1 r के जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे हम r को ये नहीं बोल रहे हैं कि r ऑड है या n है या इवन है, ठीक है, बस हम यहाँ पे ये बोले हैं कि n जो है एक और इंटीजर है, n एक और इंटीजर है, उसके लिए हमको डिवाइड करना है कि n प्रूफ करना है कि n स्क्वायर -1 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए जो हम यहाँ पे इंटीजर लिए हैं वो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए 8r, r के जगह पे 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो ये क्या होगा, 8 से डिविजिबल ही होगा, क्योंकि 8 का मल्टीपल है, इसका मतलब यह हुआ कि n स्क्वायर जो है -1 8 से डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं 10 n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई ये आपका केस 1 से प्रूफ हो गया। अब हम केस 2 की तरफ बढ़ते हैं, जब n आपका 4m प्लस 3 हो या 4m प्लस 5 हो तो क्या होगा, वी हैव, जब n इक्वल टू 4m प्लस 3 होगा उस समय आपका n स्क्वायर -1 क्या होगा। अब n के जगह पे आप 4m प्लस 3 रख के देख सकते हैं, तो यहाँ पे 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा, इस फॉर्मूले का जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 9 -1,
या एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 8। तो 8 को आप कॉमन ले लीजिए टोटल से, तो 2m स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3m और इधर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या है, ये एक इंटीजर है, तो इसको कुछ आप मान लीजिए, क्या मान लेंगे, k मान लीजिए। जब k मान लेंगे तो ये हो जाएगा 8k। ठीक है, 8k मान लेंगे। ये क्या है, एन इंटीजर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, इसकी वैल्यू दिया हुआ है। और k एक इंटीजर है और 8 जो है इस इंटीजर के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस हिसाब से 8 के क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 8 हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 8 हो जाएगा। जब ये मल्टीपल ऑफ 8 होगा तो किसी भी संख्या को 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो इस प्रकार n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल हो गया किससे, 8 से। तो इसका मतलब यह हुआ कि n जब एक ऑड इंटीजर होगा तो उस समय n स्क्वायर माइनस 1 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर एन ऑड इंटीजर n, ठीक है, ये 8 से डिविजिबल होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो भी बच्चे इस तरह बनाए होंगे उनको फुल मार्क्स मिला होगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को याद रखिए ताकि आगे यदि कभी पूछता है तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि हम लोग को इससे और भी मोटिवेशन मिले। जब लाइक और शेयर आप लोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और भी कोशिश करते हैं कि और अच्छे तरीके से और नया नया कंसेप्ट लाया जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।